राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। भाई मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, एकादशी को लेकर इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों है? बड़े सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि दीदी जब एकादशी जो है वो 30 तारीख की है तो हम व्रत क्यों रखें? पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एकादशी कब कब कहाँ कहाँ पर है। बाकी भैया के मंदिर में 30 तारीख की एकादशी है, गौड़ी संप्रदाय में 30 तारीख की एकादशी है, खाटू श्याम में 30 तारीख की एकादशी है, राधा रमण में 30 तारीख की एकादशी है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस्कॉन टेम्पल में 31 तारीख की एकादशी है, वृंदावन धाम में 31 तारीख की एकादशी है और निम्नक संप्रदाय में 31 तारीख की एकादशी है। अब पहले मैं आपको ना एकादशी का टाइमिंग बताती हूँ, फिर आपको ना अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कब व्रत रखना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आखिर मैं एकादशी का व्रत कब रख रही हूँ और किस वजह से कौन सा व्रत मैं रख रही हूँ। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 तारीख को सुबह 7:50 पे हो रहा है। सूर्योदय के साथ जो हमें तिथि मिल रही है वो 10वीं तिथि है। शास्त्रों में ऐसी वर्णन आया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। ऐसा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है। अब सूर्य उदय के समय भी 10वीं तिथि है तो ऑब्वियसली बात है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले जो तिथि है वो 10वीं ही होगी। 7:50 मोटा मोटा 8 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपने देखा था कि कौरवों का क्या सर्वनाश हुआ था। सारे के सारे जो कौरव थे, गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था, सारे के सारे कौरवों का सर्वनाश हो गया था। तो 30 तारीख को जो एकादशी है वो 10वीं युक्त एकादशी है, जिसका व्रत रखने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। अब 31 तारीख को जो एकादशी तिथि विश्राम हो रही है वो 5:10 पे विश्राम हो रही है। ठीक है, अब लोग क्या कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि विश्राम हो रही है। अरे भाई, सूर्य उदय होने का जो समय है वो 5:05 पर है और सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले जो तिथि विद्यमान होती है वही तिथि पूरे दिन मायने रखती है। 31 तारीख को सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले एकादशी तिथि है तो पूरे दिन एकादशी ही रहेगी। जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ये दो वाली कन्फ्यूजन होती है ना कि 31 का रखें, 31 का रखें, 30 का रखें, 31 का रखें, तो आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत कर लीजिए, मतलब दूसरी वाली एकादशी का व्रत कर लीजिए, वो सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। अब इन मंदिरों में 30 तारीख की एकादशी क्यों है? इन मंदिरों में 30 तारीख की एकादशी इसलिए है क्योंकि ये जो पंचांग फॉलो करते हैं उसमें सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का कोई भी मायने नहीं होता। इस जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर हो गया, खाटू श्याम में हो गया, यहाँ पे 30 तारीख की एकादशी क्यों? यहाँ पे 30 तारीख की एकादशी इसलिए है क्योंकि इन जो ये लोग पंचांग फॉलो करते हैं उसके अनुसार 5 बजे सूरज निकलने का समय नहीं है 31 तारीख को, और जब 5 बजे सूरज निकलने का समय नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है सूर्योदय के साथ इनको एकादशी नहीं मिलेगी, इसलिए ये 10वीं युक्त एकादशी कर रहे हैं। अब बेसिकली कौन सी एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम होता है? अगर आप लोग केवल मेरी वीडियो इसीलिए देखते हो कि दीदी बस हमें ये बता दो चावल कब नहीं खाने, तो डेफिनेटली बात है कि चावल आपको 30 तारीख को नहीं खाने हैं। 30 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, सुबह सुबह 7:50 मोटा मोटा 8 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। तो चावल आपको 30 तारीख, लेकिन अगर आप इसलिए रखते हो कि व्रत कब रखना, तो व्रत आपको 31 तारीख को ही रखना है। मैं दोबारा बोलती हूँ, 31 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना सबसे सर्वोत्तम होता है। अगर 10वीं तिथि स्पर्श भी कर जाती है एकादशी में तो भी वो दोष युक्त एकादशी कहलाती है, तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। हाँ, अब बात ये होती है कि आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हो, उस संप्रदाय में किसकी एकादशी, जैसे कि आपके घर के आसपास इस्कॉन टेम्पल होंगे, डेफिनेटली बात है, तो आप अपने इस्कॉन टेम्पल में पूछिए 31 तारीख की एकादशी। जो निम्नक संप्रदाय वाले वो 31 तारीख की एकादशी। अगर आप लोग खाटू श्याम को फॉलो करते हो तो 30 तारीख की एकादशी वहाँ, वो फिर आप पे निर्भर करता है कि आप किस संप्रदाय को मानते हो। आप जिस संप्रदाय को मानते हो फिर उसके अकॉर्डिंग भी एकादशी रख सकते हो। लेकिन मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मेरे घर में सभी के सब 31 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे, जितने भी लोग हैं मेरे घर में सब 31 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे। लेकिन बेसिकली मैं 30 और 31 दोनों दिन का ही व्रत रखूँगी। 30 और 31 दोनों ही दिन मैं एकादशी का व्रत रखने वाली हूँ। मैं 30 तारीख को भी एकादशी का व्रत रखूँगी, मैं 31 तारीख को भी एकादशी का व्रत रखूँगी। लेकिन अगर आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि दोनों दिन आप व्रत रख सको तो मैं आपको कहूँगी कि आपको 31 तारीख को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो बहुत
शुद्ध एकादशी है और इस एकादशी का व्रत रखने से आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होती ही होती है। तो अगर आपको दोनों एकादशी में से कोई एक एकादशी चूज़ करनी है तो आप 31 तारीख की चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप लोग बांके बिहारी जी के मंदिर, खाटू श्याम, राधा माधव जी के मंदिर को फॉलो करते हैं तो आप 30 तारीख का भी व्रत रख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। 31 तारीख का व्रत रख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को आप लोग चावल वगैरह का सेवन कर लोगे। चावल वगैरह का सेवन नहीं करना है। मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पहले ही दिए हैं कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से क्या नुकसान होता है, और आपको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए जो कि सर्वोत्तम व्रत की श्रेणी में आता है। अब आपकी उधर एकादशी कब है, 30 तारीख की या 31 तारीख की, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी पे जो वैकुंठ द्वार खुलता है ना, एक बारे में उसको भी बता दूं कि वैकुंठ द्वार 30 तारीख को खुलेगा। 30 तारीख को श्रीधाम वृंदावन में स्थित रंगजी मंदिर में वैकुंठ द्वार के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे, आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।